सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उपनिषद के अंतर्गत कठोपनिषद के ऊपर विचार हम कर रहे थे। कठोपनिषद में प्रथमा वल्ली, जैसे कि शास्त्र में अध्याय होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर कठोपनिषद में वल्ली नाम से है, प्रथमा वल्ली। तो प्रथमा वल्ली का मतलब क्या होता है? प्रथम अध्याय, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रथमा वल्ली में श्लोक संख्या 14 तक हमने विचार कर लिया था, जिसमें स्वर्ग अग्नि का प्रसंग चल रहा था, उस पर विचार हम कर रहे थे। अग्नि प्रसंग के अनुसार यहाँ परमात्मा का ग्रहण किया गया। वैसे यज्ञ के संदर्भ में भौतिक अग्नि का भी ग्रहण हो जाएगा, पर यहाँ प्रसंग चूंकि ये है मोक्ष का प्रसंग चल रहा है, एक गुरु आचार्य के बीच की जो बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर हम ईश्वर रूपी जो अग्नि है, ज्ञान स्वरूप, उसका हमने ग्रहण किया था। और यज्ञादि वैदिक कर्मों के अंतर्गत भौतिक अग्नि का भी ग्रहण हो सकता है, ठीक है। यज्ञ भी हमारी उन्नति का एक आधार है, भौतिक जो जिसमें हम अग्नि में आहुतियां डालते हैं, है ना। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म कहा गया है ना। यज्ञ क्या है? सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ को भी बताया गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन सीधा सीधा कारण यहाँ यज्ञ नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ सोचे कि हम केवल हवन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कभी। केवल हवन करने से मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपकी योग्यता, यानी एक तरह से आपकी स्थिति तो बन जाएगी मन की, चित्त की, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान विज्ञान का होना जरूरी है ना। पढ़ना, साधना करना, ईश्वर की उपासना करना। लेकिन हम यज्ञ में ईश्वर की उपासना नहीं करते। यज्ञ में हम भौतिक अग्नि के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से हम भौतिक अग्नि में आहुति डालते हैं। वहां प्रधान अग्नि भौतिक अग्नि होती है। लेकिन जब हम आंख बंद करके ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वहां ईश्वर ही प्रमुख होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। तो 15 नंबर का श्लोक जो है उसको हम आज लेंगे। 15 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ आदि स्वर्ग के साधनों का, यज्ञ आदि स्वर्ग के साधनों का जो आश्रयभूत अग्नि है, उसकी स्तुति, ठीक है। यमाचार्य नचिकेता के प्रति अग्नि का चयन करो, ऐसा उपदेश करेंगे इस 15वें श्लोक में। अर्थात कहने का मतलब ये है, भाव इसका पहले समझिए कि गुरु आचार्य समझ लेता है, अपने शिष्य को देख करके अनुमान कर लेता है, ठीक है। उसको बोध तो हो ही जाता है कि शिष्य की कैसी भूमिका है, शिष्य की क्या स्थितियां हैं, चित्त की, उसकी अवस्था क्या है, उसके ज्ञान का स्तर क्या है। उसके आधार पर जो आचार्य है, जो गुरु है, वो उसको उपदेश करता है, ठीक है। उस शिष्य का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति है या भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने का लक्ष्य है? उसी अनुसार गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है। तो यहाँ पर जो यमाचार्य हैं, नचिकेता रूपी अपने शिष्य को पहचान रहे हैं कि भाई वो क्या चाहता है। उसके वैराग्य को देख करके,
उस ईश्वर भक्ति को देख करके यहाँ पर जो भी बातें कहेंगे वो ईश्वर परक होगा। 15 नंबर का श्लोक है, लोकादिम अग्निम लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्या यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिम अग्निम, अब यहाँ पर आपको अग्नि शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है। तम वाच, वाच का मतलब होता है कहा जाता, कहा गया। एक बार इसका पदार्थ हम देख लेते हैं। तस्मै लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै, पंक्ति को ध्यान सुनिएगा और इसके अर्थों को विचार करना है। तस्मै जो शब्द आया है वो आया है नचिकेता के लिए। नचिकेता को उपदेश किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? यमाचार्य के द्वारा, जो उसके गुरु हैं। तस्मै नचिकेता के लिए लोकादिम, सृष्टि के भी आदि में उत्पन्न, सृष्टि के आदि में उत्पन्न भौतिक अग्नि को, ठीक है। लोकादिम मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है देखने, देखने का जो आदि कारण है उसको कहते हैं लोकादिम। लिख लीजिएगा इसको, समझ में नहीं आया तो। लोकादिम में लोक शब्द है ना, तो लोक का मतलब होता है देखना और आदि का मतलब होता है आरंभ में, ठीक है। तो आरंभ में जो देखने का जो साधन है वो कौन है? अग्नि। सूर्य यदि नहीं होता, सूर्य भी अग्नि का ही है ना एक रूप। सूर्य अगर नहीं होता तो क्या यह सारा जगत जो चल रहा है, हम दृश्यमान हो रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो पाता? सूर्य तो सारे जगत को अपनी किरणों के माध्यम से, अपने तेज के माध्यम से हमें दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकादिम, लोक यानी देखने का जो आदि कारण भौतिक अग्नि है, वो जो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ परमात्मा के द्वारा, ठीक है। सृष्टि के आदि में उत्पन्न तम अग्निम, उस अग्नि को क्या करो? तो उस अग्नि को उवाच, बतलाया। किसने बतलाया और किसको बतलाया? आपके मन में तुरंत उत्तर आना चाहिए। यमाचार्य ने बतलाया और नचिकेता को बतलाया गया, ठीक है। यमाचार्य के द्वारा नचिकेता को बताया गया। क्या बताया गया? कि सृष्टि के आदि में उत्पन्न जो देखने का, व्यवहार करने का जो आधारभूत जो अग्नि है, उस अग्नि के विषय में यमाचार्य ने नचिकेता को बतलाया। देखिए, ईश्वर का ज्ञान अगर कराना है, ठीक है, तो ईश्वर का ज्ञान कराने के लिए सीधे सीधे कोई अबोध बालक है या भी शुरुआत कर रहा है, उसको बताना है, सिखाना है, तो उसको कोई तो उदाहरण देना पड़ेगा ना, उसको कोई दृष्टांत देना पड़ेगा कि देखो पहले इस चीज को समझो, तब आपको ईश्वर समझ में आएगा। एक मंत्र है ना, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे। ईश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके काव्य को देखिए। उसका काव्य क्या है ईश्वर का? एक तो चारों वेद हैं और दूसरा यह सारा संसार है। सूरज को देखिए, चांद सितारों को देखिए, पृथ्वी को देखिए, अग्नि जल वायु को देखिए, ये सब कुछ किसने बनाया? तो अगर हमें रचयिता को किसी को बताना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? उसकी उसकी बनाई गई रचना को दिखाना पड़ेगा, है ना। नियम को देख करके नियंता का, अभी हमने पढ़ा था ना 7वें 8वें समोल्लास में, नियम को देख करके नियंता का ज्ञान होता है, व्यवस्था को देख करके व्यवस्थापक का ज्ञान होता है और रचना को देख करके रचयिता का ज्ञान होता है। ये क्रम है। तो अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो आंखों से तो दिखेगा नहीं तत्काल, वो कोई आंखों से देख ले, जैसे कि पौराणिक जगत में होता है। लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमें आंखों से दिख जाएगा। जब वो आंखों का विषय है ही नहीं तो कैसे दिख जाएगा वो? ईश्वर निराकार है ना, निराकार वस्तु थोड़ी दिखाई देती है। जब आत्मा ही आंखों से नहीं दिखाई दे रही है तो परमात्मा कैसे दिख जाएगा? आप लोग क्या है? शरीर है या आत्मा है? हमारे आसपास
किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति की जब आत्मा निकलती है, तो क्या हम उस आत्मा को आँखों से देख पाते हैं? आज तक तो कोई नहीं देख पाया। ना उसे हम पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं। न तो हम आँखों से देख सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं, न हाथों से छू सकते हैं। तो जब आत्मा नहीं समझ में आँखों से दिख रहा है, इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, तो परमात्मा कैसे दिख जाएगा? परमात्मा तो आत्मा से भी सूक्ष्म है ना। तो इसलिए परमात्मा को जानने का मतलब ये है कि उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन कार्यों से ईश्वर का अनुमान से ज्ञान होता है। सांख्य दर्शन का एक श्लोक मैंने सूत्र एक बोला था ना मैंने आपको। क्या है सूत्र? अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो। अचाक्षुष का मतलब ये होता है कि जो आंखों से देखा नहीं जाता है, उसको कहते हैं अचाक्षुष। आंखों का जो विषय नहीं है, उसका ज्ञान कैसे करें? तो कहा अनुमानेन बोध। अनुमान के द्वारा उसका बोध प्राप्त करना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब सारा जीवन लगा दीजिए आप, ठीक है? एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों जन्म ले लीजिए, जब ईश्वर आंखों का विषय नहीं है तो नहीं दिखेगा वो। बड़े-बड़े हमसे अधिक ज्ञानी पुरुष नहीं देख पाए आंखों से, तो वो आप कैसे दिख जाएगा? ईश्वर का जो ज्ञान होता है वो अनुमान से होता है, शब्द प्रमाण से होता है, और फिर उसके बाद समाधि में उसका प्रत्यक्ष होता है आत्मा के द्वारा। आपके अंदर फीलिंग्स होती है ना, कोई आपको बुरा भला कहता है तो कैसा लगता है आपको? वो कोई दिखाई थोड़ी देता है, वो अनुभव में आता है। तो ठीक ऐसे ही परमात्मा भी हमें अनुभव में आता है। तो उस परमात्मा को जनाने के लिए यहाँ पर यमाचार्य भौतिक अग्नि का सहारा लेकर के बताएंगे। इसलिए कहा यमाचार्य ने, किसको कहा? नचिकेता को, कि उस अग्नि को उवाच बतलाया, उसके बारे में बातें की। या जो यावती ही जितनी वा यथा या जिस प्रकार से इष्टकाह ईंटें चिननी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको लगेगा जी यहाँ तो यज्ञ की चर्चा चल रही है। क्योंकि आपको हवन करना है तो उसके लिए हमें कुंड बनाना पड़ता है ना, यज्ञ वेदी। अगर आपके पास स्टील का कोई ऐसा मेखला नहीं है तो हम घरों में ईंटों को चुन करके यज्ञ मंडप बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसकी वेदी बनाते हैं। तो जो ईंटें हम चुनते हैं उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? इष्टका। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि इष्टका ईंटें चिननी चाहिए। और इष्टका का एक अर्थ स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद के 13वें अध्याय में 61वें मंत्र में किया है। इज्यन्ते संगम्यन्ते कामः, यही पदार्थ ही, अर्थात कामनाओं की प्राप्ति का जो आधारभूत कारण है, आधारभूत जो पदार्थ है, उसको भी इष्टका कहा जाता है। ठीक है? इष्टका का मतलब एक अर्थ ये भी है कि जो हमें अधिक प्रिय है। ठीक है? इष्ट, इष्ट का मतलब जिसको हम सबसे अधिक चाहते हैं, जिसके बिना हम हमारा जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है? तो ये भी अर्थ ले सकते हैं इष्ट का, यानी हमारी कामनाओं की प्राप्ति का जो आधारभूत जो पदार्थ है ना, उसको, हमारी जो कामनाएं जिससे पूरी होती है। और स उस नचिकेता ने भी यथा जिस प्रकार मृत्यु ने उक्तम बतलाया। देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा आप, एक व्यवहारिक बात क्या है यहाँ पर, कि गुरु जब उपदेश करता है तो एक आदर्श जो शिष्य है, आदर्श जो विद्यार्थी है, उसका धर्म क्या है कि उसकी बातों को पूरी ईमानदारी के साथ ध्यान से सुने, उसको लिखे, विचार करे। तो यहाँ पर जो यमाचार्य जो बातें अपने नचिकेता यानी अपने शिष्य को जो सुना रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके बारे में लिखा है। देखिए कि यमाचार्य मृत्यु ने जिस प्रकार से बोला, उक्तम, उक्तम का मतलब होता है बतलाया। ठीक है? तो कहा कि तत् प्रति अवदत, उसको यथावत शिष्य नचिकेता ने क्या किया? वैसा ही उसको ग्रहण कर लिया। ठीक है? जैसा उसने सुनाया था
उस नचिकेता ने वैसा ग्रहण कर लिया। आचार्य ने, गुरु ने जो बताया उसको ध्यान से सुन करके अपने अंदर धारण कर लिया। अथ अस्य नचिकेता, नचिकेता के ऊपर तुष्ट सन, प्रसन्न होता हुआ, फिर पुनः एव आह, प्रसन्न होकर के मृत्यु रूपी जो आचार्य यमाचार्य हैं नचिकेता को फिर से कुछ बताने जा रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कुछ? क्या समझ में आया आपको? कि जब गुरु हमें पढ़ाता है और जब शिष्य उस बात को ध्यान से सुन करके उसको धारण करता है तो गुरु और प्रसन्न होता है और उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने शिष्य को और भी अधिक से अधिक चीजों को सिखला दूं, बतला दूं और अधिक इसकी योग्यता बढ़े। संसार में गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, बहुत महान संबंध बताया जाता है। एक वास्तविक जो गुरु होता है अपने शिष्य की उन्नति पर प्रसन्न होता है। गुरु वास्तव में ये चाहता है कि शिष्य हमारा हमसे भी अधिक योग्य बन जाए। हमारी वैदिक परंपरा तो ये है। गुरु क्या सोचता है कि हमारा जो शिष्य है, हमारा जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो हमसे भी अधिक योग्यता वाला बन जाए। ठीक है, उसके उसके भाव ये होते हैं। और जब उसी प्रकार से शिष्य यानी गुरु की बातों को सुन करके जो छात्र है वो मेहनत करता है तो गुरु प्रसन्न होकर के उसको और भी बहुत सारी बातें सिखाता है। इसी बात को कहा कि पुनः एव आह, यमाचार्य जो थे नचिकेता को फिर से और कुछ बताने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि भाई नचिकेता तो बहुत अच्छा है, अच्छे से सुनता है, वो उसको धारण करता है। ठीक है, तो ये इस 15वें में बताया। आगे आगे कहते हैं कि नचिकेता की यज्ञ आदि में विशेष रुचि थी। नचिकेता जो शिष्य था उसकी यज्ञ में भी विशेष रुचि थी। उसकी रुचि और उसकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए यमाचार्य आगे कहते हैं, तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा, तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा, वरम तवे हाद्य ददामि भूयः, ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। यहाँ पर एक महात्मा शब्द आया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। महात्मा यहाँ पर यमाचार्य का बोधक है, यमाचार्य का संकेतक है। यमाचार्य को कह रहा है कि जो मृत्यु रूपी जो यमाचार्य हैं, प्रियमाण, प्रसन्न होकर, किस पे प्रसन्न हो गए? नचिकेता पर, अपने विद्यार्थी पर जो सुन रहा है उनकी बातों को ध्यान से, कि जो मृत्यु रूपी जो आचार्य हैं वो प्रियमाण, प्रसन्न होकर, तम अब्रवीत, उस नचिकेता को, उस नचिकेता से अब्रवीत बोले। जब आप गीता पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है ना कि संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। ये तो कृष्ण उवाच, ठीक है। कृष्ण उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, आप बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। ठीक है, गीता का ये शायद प्रथम श्लोक है ना। तो एक बोलता है और एक सुनता है। गीता ही बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। तो यहां पर उसी तरह से यमाचार्य बोल रहे हैं, अब्रवीत, प्रसन्न होकर के अपने शिष्य पर यमाचार्य बोले। क्या बोले? भूयः, और भी, यह, इस दूसरे वर्ग के प्रसंग में, क्योंकि आपको पता है ना कि वरों का प्रसंग चल रहा है, यानी कि वर, कितने वर मांगे थे? कितने वर मांगने के लिए आचार्य ने नचिकेता को बोला था? 3 वर। तीन हाँ वर। जी, हाँ जी, 3 वर तुम मांग लो। तो उसी वर का ही प्रसंग चल रहा है कि उसी वर के प्रसंग में तब तेरे लिए, आचार्य कह रहे हैं कि तेरे लिए अद्य वरम, अब वरम ददामी, वर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
जैसे कहा कि वरम ददामि, तव वरम ददामि, तेरे लिए, है ना, वरम ददामि, वर देता हूँ। अब इसी बात को अगर हमें बोलना हो कि तुझे भोजन देता हूँ, तो क्या लिखेंगे आप? तव भोजनम ददामि, ठीक है, तुझे भोजन देता हूँ। तो ऐसे आप संस्कृत के शब्दों पर भी थोड़ा-सा आपका पकड़ होना चाहिए। तो तव अद्य वरम ददामि, अब तेरे लिए इस वर को देता हूँ। अयम, यह अग्नि, तव तेरे लिए ही, तेरे ही नामना भविता। अब यह जो हम अग्नि का उपदेश तुझे करने जा रहे हैं, यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। नचिकेता अग्नि, ऐसा नाचिकेतम अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो जो वर मैं तुझे दे रहा हूं, यह अग्नि तेरे नाम से ही भविता प्रसिद्ध होगी। और इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण, तू इस अनेक रूप वाली माला को, श्रृंकाम कहते हैं माला को, ठीक है, एक प्रकार से अग्नि का ही ये विशेषण है। इस अनेक रूपों वाली तू इस श्रृंकाम यानी माला को गृहाण, धारण करो। अब आप कहेंगे जी कि अग्नि ये अनेक रूपों वाली कैसे होती है? तो आपने यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि की लौ, उसकी लपटों को आपने देखा है ना, चूल्हों में भी आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि कई बार वो पीली, नीली, है ना, अनेक रंगों वाली अग्नि दिखाई देती है। अगर आपका कुंड तांबे का है और उस तांबे के संपर्क में जब अग्नि आकर के जब जलती है, उसकी लपटें निकलती है, तो आपने कई बार देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि उसकी लपटें कई बार हरी हो जाती हैं, नीली हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्नि के कई रूप हैं, इसलिए कहा कि अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण, ठीक है, अनेक रूपों वाली इस माला रूपी अग्नि को ग्रहण करो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई आप लोग इस कठोपनिषद रूपी विद्या को ग्रहण करो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि स्वामी दयानंद जी की जो बातें हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसको आप ग्रहण करो। ऐसे ही आचार्य यमाचार्य नचिकेता को बोल रहे हैं कि मैं जिस विद्या का तेरे लिए उपदेश कर रहा हूं, अग्नि विद्या का, उस अग्नि विद्या को जो कि अनेक रूपों वाली है, उसको ग्रहण करो। सरल करके समझा रहा हूं, आप समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि टेक्निकल लग रहा है ज्यादा? आ रहा है आचार्य तक। हम्म। तो बहुत सरल है बिल्कुल, आप पंक्ति को ध्यान सुनते जाइए, समझते जाइए। बंद कर लीजिए माइक, हाँ। तो आचार्य यानी यमाचार्य कह रहे हैं अपने शिष्य नचिकेता से कि हे नचिकेता, जिस अग्नि का मैं तुम्हें उपदेश करने जा रहा हूं, वो अग्नि तेरे ही नाम से इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी, नचिकेता अग्नि के नाम से। और वो कैसी है? अनेक रूपाम श्रृंकाम, अनेक रूपों वाली है, ठीक है। इस अग्नि विद्या को तुम ग्रहण करो। तो अब इस 16वें मंत्र यानी श्लोक का भाव ये बनाएंगे कि यमाचार्य नचिकेता की योग्यता से पहले प्रसन्न हो गए कि भाई ये जो विद्यार्थी है बड़ा योग्य है ना, कुशाग्र बुद्धि वाला है, धार्मिक है, ईश्वर भक्त है, आदि आदि। उससे प्रसन्न होकर के उसकी प्रशंसा करते हुए, है ना, यमाचार्य ने कहा था कि ये भविष्य में तेरे ही नाम से यह नचिकेता अग्नि के नाम से ये प्रसिद्ध होगी, ठीक है, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, ठीक है, जब तुम इस भौतिक अग्नि को जान लोगे। इसके विभिन्न रूप हैं, इसके विभिन्न रूपों को तुम अगर समझ लेते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। कई सारे रूप होते हैं, नोट कर लीजिए, अग्नि के कुछ और रूप भी हैं, जैसे कि आहवनीय अग्नि, आहवनीय अग्नि, है ना, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, ऐसे ऐसे नाम भी हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथों में। आवहनीय, है ना, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य, दक्षिणा अग्नि, इस रूप में भी अग्नि को जाना जाता है, ठीक है। तो इस अग्नि का तुम अगर अनुष्ठान करोगे, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? विशेष सुख, विशेष स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
है ना। तो उसको अब आगे बढ़ाते हुए अब यमाचार्य कहते हैं कि जिस अग्नि विद्या का मैं तेरे लिए उपदेश कर रहा हूं, उस अग्नि को जान करके, ठीक है, क्या फल मिलने वाला है, तो उस स्वर्ग अग्नि के ज्ञान का फल बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम, त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। देखिए, तरति जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु से तुम तर जाओगे। ब्रह्मजज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा निचायम इमाम शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करोगे। क्या कह रहे हैं ये? त्रिणाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम, त्रिणाचिकेतः, त्रि शब्द आया है इसमें। नचिकेता के लिए जिस अग्नि का उपदेश किया गया था यमाचार्य के द्वारा, वह अग्नि नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, नचिकेता को जो दिया गया उपदेश था उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया, नाचिकेत अग्नि इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला त्रिभी संधिम, तीन संधियों से, तीन संधियों को एत्य प्राप्त होकर त्रिकर्मकृत, तीन कर्म करने वाला बन गया। तीन कर्म करने वाले का मतलब क्या होता है? उन तीनों अग्नियों का, जो आहवनी अग्नि है, गार्हपत्य है, दक्षिणाग्नि है, उन तीनों अग्नियों का चयन करने के कारण त्रिणाचिकेत नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी उसका जो शिष्य है नचिकेता, जब उस गुरु ने उस अग्नि के बारे में जो उपदेश किया, उस अग्नि विद्या को जान करके नाचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, इस त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला जो पुरुष, हाँ जी, पुरुष कह रहे हैं कि त्रिनाचिकेत नाम के अग्नि का जो चयन करने वाला है, जो पुरुष है, त्रिभी संधिम। त्रिभी का मतलब होता है, देखिए, तीन का मतलब ये भी होता है माता पिता आचार्य। त्रिभी का मतलब ये भी होता है माता पिता आचार्य, यानी तीन संधिम, सत्संगति, शिक्षा को एत्य प्राप्त होकर, पहले पहली गुरु माता होती है, सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में ना, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता और गुरु तीनों ही धार्मिक और विद्वान होते हैं। तो हम सबके जीवन में तीन का बहुत बड़ा संबंध है ना, रोल है। एक माता का, एक पिता का और एक गुरु का। माता प्रथम गुरु होती है, संस्कार को देने वाली सबसे पहले। गर्भ में जब बालक होता है तो भी माता संस्कार दे रही होती है, गर्भ से जब बाहर आया तो भी उसको माता संस्कार देती है, और पिता से भी उसको मिलता है। और आगे जो एक निर्णायक स्थिति में आना है वो गुरु के द्वारा होता है ना। वो गुरु चाहे वो कहीं भी गुरुकुल का हो या कहीं से भी हो, गुरुकुल में विद्यार्थी जाए तो गुरुकुल में सीखेगा। वो किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में गया तो गुरु अब उसको एक निर्णायक स्थिति में ले जाने का काम करता है। यानी अब उसके अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का और विशेषताओं को उभारने का काम गुरु करता है। तो माता पिता आचार्य से सत्संगति, संधिम यानी सत्संगति को प्राप्त होकर त्रिकर्म, त्रिकर्म के अंतर्गत तीन चीजें आती है, नोट कर लीजिए। त्रिकर्म, तीन कर्म करने वाले का मतलब क्या होता है? यज्ञ, अध्ययन और दान। नोट कर लीजिए, त्रिकर्म। त्रिकर्म का मतलब होता है तीन कर्म करने वाला। गुरु अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को यह सिखा रहा है कि हे शिष्य, तू जीवन में सबसे पहले तू माता से पिता से शिक्षा लेकर आया, अब मेरे से तूने शिक्षा ली। इन शिक्षा को लेकर के तेरे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहले बताया यज्ञ, दूसरा बताया अध्ययन, तुझे जीवन में कभी अध्ययन नहीं छोड़ना है, तुझे जीवन में कभी यज्ञ नहीं छोड़ना है, और तीसरा बताया दान करना भी तुझे नहीं छोड़ना है। दान की भाव भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, स्वार्थी नहीं बन जाना तुम।
आपको पता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर भाव नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, एक प्रेरणा के रूप में, कि जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, तो चाहे अरबपति ही क्यों ना हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जितना जितना भी हो, वो नहीं देगा। लेकिन जिसके अंदर देने का भाव है, उसके अंदर 10 रुपया भी होगा ना तो 2 रुपये निकाल कर देगा वो, अच्छे काम में, धार्मिक कार्यों में। लेकिन जिसका नहीं है, वो चाहे पूरी संपत्ति भरी पड़ी हो, उसका पूरा तिजोरी भरी पड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देगा ही नहीं, क्योंकि भाव नहीं है ना। जिसका सेवा का भाव है वो सेवा करेगा, जिसका सेवा का भाव नहीं, वो नहीं करेगा। लाखों रुपया लोग कमाएंगे लेकिन नहीं करेंगे दान, नहीं करेंगे। उनको क्या मतलब है? वो सोचते हैं कि मेहनत हम कर रहे हैं, सारा समय हमारा लगता है, हम क्यों दे पैसा। भाव ये होता है, लेकिन वो जानते नहीं है दान की महिमा होती क्या है। इसलिए ये भी हमें गुरु के माध्यम से हमें वैदिक काल में सिखाई जाती थी ये बातें। अब पता नहीं आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत ये बातें सिखाते या नहीं सिखाते, नहीं सिखाते होंगे। यज्ञ के बारे में कौन बताता है हमें? हमें तो नहीं बताया गया स्कूलों में, कॉलेजों में। दान करना चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तो हमें नहीं सिखाया गया, आज भी नहीं सिखाया जाता है। हाँ, कैसे आप अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हो ये तो सिखाया जाता है। बढ़िया से बढ़िया आप फ्लैट खरीद लो, मकान खरीद लो, शादी विवाह कर लो और बढ़िया मस्ती से रहो। आपका पेट भरना चाहिए, दूसरे से मतलब नहीं है आपका, ये तो सिखाया जाता है। लेकिन हमारा ये नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। अपने लिए भी सोचना है और सबके लिए भी सोचना है, ऐसे ही चलता है संसार। परोपकाराय फलंति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। ये जो वृक्षों पर फल लगते हैं ये परोपकार के लिए लगते हैं। नदियां जो बह रही हैं वो परोपकार के लिए बह रही हैं, ठीक है। और साधु संतों का जो जीवन होता है वो भी परोपकार के लिए होता है। मानव मात्र का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए होता है, अपने लिए केवल नहीं होता किसी का जीवन। इसलिए आचार्य कह रहा है कि यज्ञ त्रिकर्म करने वाला है नचिकेता, तू बन जा। अब ये केवल उपदेश नचिकेता के लिए थोड़ी है, ये तो हम सबके लिए है ना। हम भी गुरुकुल में पढ़े तो हमें भी आचार्य ने सिखाया कि भाई तुम भी, तुमको जो विद्या मैं दे रहा हूँ उसका दान करो, लोगों को पढ़ाओ। अगर धन है तो धन का भी दान करो। तो ये चीज हमें बताया, गुरुकुल में आचार्यों के द्वारा सिखाया जाता है, ये हमारी परंपरा है वैदिक। तो वही चीज है यहाँ पर, यज्ञ अध्ययन दान, इन 3 कर्मों का करने वाला क्या होता है। अगर ऐसा आप करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो कहा कि त्रिकर्म, 3 कर्मों को करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्युम तरति। सोचिए कितना बड़ा फल है, महान फल। जन्म मृत्युम तरति, जन्म और मृत्यु को तर जाता है, जन्म मृत्यु से आगे निकल जाएगा वो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कहाँ जाएगा वो? ईश्वर के पास। हाँ, वो मिलेगा जो हमको चाहिए, 100% आनंद, दुख का लेश मात्र भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है ना, वो बोलते हैं ना, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो ये ईश्वर के साथ जब संबंध बन जाता है तो जीवन में उस व्यक्ति के सुख होता है, शांति होती है, तृप्ति होती है। 3 चीजें होती है, लिख लीजिए, सुख, शांति और तृप्ति। हमें संसार में कहीं से थोड़ा हाथ पांव मार करके सुख तो मिल जाता है कहीं से भी, लेकिन शांति और तृप्ति नहीं मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन ये तीनों चीजें हमें भगवान के पास मिलता है, और उसके लिए यहाँ बता दिया, यज्ञ अध्ययन दान, इन 3 कर्मों को करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के दुख से तरती, तर जाता है। और क्या होता है? तो आगे बताया, ब्रह्म यज्ञम इड्य इड्यम देवम। कह रहे हैं कि वेद के उत्पन्न करने वाले, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो वेद रूपी ज्ञान है, इसको जानने वाला। आचार्य
यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, यदि तुम इस ब्रह्म विद्या को तुम जान लेते हो, वेद विद्या को जान लेते हो, तो क्या होगा? इड्यम देवम विदित्वा। देखिए बिल्कुल सरल पंक्ति है, एकदम सरल है। उस स्तुति करने योग्य देवम, देव को, कौन देव है? परब्रह्म परमात्मा, जो सर्वव्यापक है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को विदित्वा, जानकर। अभी कल हमने उपासना के प्रसंग में मंत्र लिया था ना, क्या था मंत्र? वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ईश्वर को जाने बिना दुखों से छूटने का ना अन्य पंथा, कोई मार्ग ही नहीं है, पंथ ही नहीं है। पंथ का मतलब समझते हैं ना आप? पंथ का मतलब मार्ग, कोई मार्ग नहीं है। और वहां पर एक शब्द आया विदित्वा। विदित्वा का मतलब होता है जान करके, उस ईश्वर को, पर ब्रह्म को जाने बिना अगर कोई कहे कि मैं संसार के सभी दुखों से छूट जाऊंगा, असंभव है। और यह असंभव कैसा है? जैसे कोई कहे कि सूरज के निकले बिना सवेरा हो जाएगा, ऐसा असंभव है। सोचिए, क्या सूरज के निकले बिना, सूरज के उदय हुए बिना सवेरा हो सकता है? संभव है? असंभव है? असंभव है, नहीं होगा। सूरज की किरणों से ही हमारा अंधकार का नाश होता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से ही हमारे अज्ञान का नाश होता है और हम इस संसारिक दुखों से छूट जाते हैं। इसीलिए ढोंग पाखंड आडंबर में न फंसे। और जो आप सुन रहे हैं उसको विचार करें। आप में से कोई ऐसे हो कि अभी भी कुछ प्रतिमा पूजन में लगे हुए हो, तो उस पर विचार करिए, सत्य क्या है। पर ब्रह्म को जानकर क्या करे? निश्चय, निश्चय बोलते हैं निश्चय करके, है ना? निश्चय करके इमाम शांतिम अत्यंतम एति। आप इस पंक्ति को अलग से भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, अगर आपको श्लोक में पकड़ में ना आ रहा हो। ऐसा तो है, इसमें साफ साफ है, निश्चयम इमाम शांतिम अत्यंतम एति। उस ब्रह्म का अच्छी प्रकार से अंतरात्मा में निश्चय करके इमाम शांतिम, सभी दुखों से रहित इस शांति को, अत्यंत शांति को एति प्राप्त करता है। अब देखिए कितना साफ साफ लिख दिया यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्रह्म विद्या का प्रसंग यहाँ पर एक प्रकार से आरंभ होने जा रहा है, ठीक है, कठोपनिषद में। तो इस श्लोक में यही बताया कि आचार्य जी, हम्म, ये जो ऐसे राउंड करके बना रखा है, इसको दोबारा बोलो, क्या पढ़ा है आपने? इमाम। हाँ, निचाय इमाम शांतिम, ये जो वो है ना, जो थोड़ा सा राउंड करके गोल गोल, ये तो एक स्वर है, स्वर की परंपरा प्रक्रिया है। मूल रूप में यह है निचाय, निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति। इसका पदार्थ लिखा होगा ना आपकी पुस्तक में। सर ये स्वर का कैसे है मतलब? वो थोड़ा सा गूंजता है वहां पे, निचाय इमाम, ऐसे, निचाय इमाम शांतिम, ऐसा, ठीक है ओके सर, ओके, धन्यवाद जी। जी। तो निश्चय का मतलब होता है निश्चित रूप से, जब ब्रह्म को जानते हैं तो शांतिम अत्यंतम, अत्यंत का मतलब होता है 100%, ठीक है। 100% शांतिम एतिम, शांति को हम प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों में से कौन ऐसे लोग हैं जिनको 100% शांति चाहिए? सभी ऐसे हैं, सभी को चाहिए। कोई नहीं कहेगा कि हमें 100% नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता है संसार में। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। तो ये 17 नंबर तक हमने विचार कर लिया, निशान लगा लीजिएगा। कल हम इसके आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।